नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड गणितीय अभिक्षमता, इससे संबंधित आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्न पर अभ्यास कराने जा रहा हूं, जो कि नेट फर्स्ट पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना इसकी बनी रहेगी। और ये जो प्रश्न है वह विभिन्न स्टेशनों के बीच का जो किराया होता है, रेल का किराया या विभिन्न स्थानों के बीच बस का किराया या टैक्सी का किराया, इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसी के संदर्भ में मैं आज यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड गणितीय जो अभिक्षमता है, इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न अब आपसे पूछे जाने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इसे सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। सिलेबस में यह शीर्षक आ चुका है, बहुत ही विस्तार से बृहद रूप में आया है। आप इसको देख सकते हैं। पहले केवल इस यूनिट में रीजनिंग के ही जो शीर्षक थे उसको रखा गया था, लेकिन अब इसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के भी शीर्षकों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सब पर अभ्यास करें। नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो चलिए आइए देरी न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना रहेगी और हम उनको कैसे लगाएंगे। तो देखें, प्रश्न है हमारा, ए से बी शहर की 2 रेल टिकटों और ए से सी शहर की 3 रेल टिकटों की कीमत 177 रुपये है। ए से बी शहर की 3 रेल टिकटों और ए से सी शहर की 2 रेल टिकटों की कीमत 173 रुपये है। शहर ए से शहर बी के लिए किराया होगा, यह पूछा गया है। अब यहाँ देखिए, शहर ए से शहर बी के लिए किराया पूछा गया है। यहाँ पर इसके बजाय आपसे शहर ए से शहर सी के बीच का भी किराया पूछा जा सकता है, या आपसे कहा जाएगा कि शहर ए से शहर बी और शहर ए से शहर सी के लिए एक रेल टिकट का किराया क्या होगा, बताइए क्रमशः। इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए, पिछली वीडियो में मैं जो आप लोगों को समीकरण बना करके प्रश्न बताया था, ठीक वैसे ही इसको भी करना है। बस अंतर क्या है, जैसे वहाँ पर हम रबर और पेंसिल या पेंसिल और कलम को x y मान लेते थे, वैसे ही हम यहाँ पर शहर ए से बी के बीच की जो किराया है, जो टिकट है, उसका दाम हम x या y मान लेंगे, और ऐसे ही ए से सी के बीच का जो किराया है उसे हम z या a कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम इन 2 स्टेटमेंट के आधार पर 2 समीकरणों को बनाएंगे और दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, फिर दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है, ठीक वैसे ही करना है, बहुत अधिक कठिन नहीं है। यदि आप पिछली वीडियो पर मेहनत कर चुके हैं तो इसको आसानी से समझ जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इसका ऑप्शंस है, 25, 27, 30 और 33 में से क्या होगा, ये हमें चूज़ करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ए से बी है, शहर ए से बी के बीच की जो रेल टिकट का मूल्य है या जो किराया है, उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं ए से बी शहर का जो किराया है वो कितना है, y है। और ठीक ऐसे ही हम मान लेते हैं ए से सी शहर के बीच का जो किराया है वो कितना है, z है। अब हमें क्या करना है, देखिए, ए से बी का कितना रेल टिकट लिया गया पहले स्टेटमेंट में। पहला कथन क्या है, प्रश्न के अनुसार जो पहला कथन है वह है ए से बी शहर की 2 रेल टिकटों और ए से सी शहर की 3 रेल टिकटों की कीमत कितनी है, 177 रुपये है। तो देखिए, ए से बी का एक टिकट का दाम y है, तो 2 टिकट का दाम कितना होगा, 2 गुणे y। ठीक है, 2y हो जाएगा। और ए से सी के 3 रेल टिकटों का दाम, एक ए से सी के बीच का एक टिकट का दाम z, तो 3 टिकटों का दाम z गुणे 3 यानी कि 3z हो जाएगा। और अगर आप इस टिकट का 2 और इसका 3 का जो टोटल मूल्य होगा उसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 177 रुपये आएगा। यही पहला हमारा स्टेटमेंट है, इससे हम पहला समीकरण बनाएंगे।
देखिए 2y प्लस 3z बराबर 177, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ठीक है, देखिए ए से बी शहर का 2 रेल टिकट, एक रेल टिकट का दाम y, तो 2 रेल टिकट का दाम 2y, और ए से सी शहर का 3 रेल टिकट, एक रेल टिकट का दाम हमने मान रखा है z, तो 3 टिकट का दाम 3z हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, दोनों जगह के जो किराए 2 टिकट का दाम और ए से सी के 3 टिकट का दाम जोड़ देंगे तो वह 177 रुपये आना चाहिए। इस प्रकार से हम यह एक समीकरण बना लिए। अब दूसरे स्टेटमेंट को देखिए। दूसरे स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ते हैं यहाँ से, तो इससे आपका दूसरा समीकरण बनेगा। देखिए ए से बी शहर के बीच की 3 रेल टिकटें हैं, तो ए से बी का एक का दाम y है तो 3 का दाम 3y हो जाएगा, और ए से सी शहर का 2 रेल टिकट है, एक का दाम z, तो 2 का 2z हो जाएगा, और बराबर कितना आएगा 173। तो ये आपका दूसरा हो गया। देखिए 3y प्लस 2z है ना, ए से बी के बीच का 3 रेल टिकट, एक का दाम y तो 3 का 3y, और ए से सी शहर के बीच के 2 रेल टिकट, एक रेल टिकट का दाम ए से सी के बीच का एक का दाम z है, तो 2 का दाम 2z हो जाएगा, जोड़ दिया और टोटल इतने का क्या दिया 173 रुपये, तो ये बराबर हो जाएगा 173। ये हमारा 2 समीकरण तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो y और z दो हमारे 2 चर हैं, इनमें से किसी एक चर को हम क्या करते हैं 0 कर देते हैं। तो 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको हमको हटाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए मान लेते हैं इसमें z हमको हटाना है, तो इन दोनों को बराबर करना होगा, है ना। ये जो यहाँ पर है z के साथ का जो टोटल वैल्यू है, इन दोनों को हमें समान करना होगा। समान करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करें, इसमें 2 से गुणा कर दें, तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 3 से गुणा कर दें तो 2 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो यह समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में हम क्या करें 2 से गुणा कर दें, और ये जो समीकरण 2 है इसमें हम 3 से गुणा कर दें। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। तो आइए यही करते हैं, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर लीजिए वही कर देते हैं। समीकरण 1 2y प्लस 3y बराबर 177, इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, तो कितना आ जाएगा 4y प्लस 6z बराबर ये 354, 2 से गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, 4y 2 3 6, और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 354। अब इसको हम मान लेंगे ये समीकरण 3 है। ठीक वैसे ही दूसरे समीकरण में 3 से गुणा कर दें। लीजिए आइए, दूसरा समीकरण है हमारा 3y प्लस 2z बराबर 173, इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। कर दिया 3 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9y, और प्लस 3 गुणे 2 बराबर 6z बराबर कितना हो जाएगा 173 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 519। कितना आ गया 519। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये बड़ा है 519 से 354 है, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको घटा लेंगे। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। जब घटा देंगे तो ये क्या होगा, ये जो 6z है ये कट जाएगा। चलिए ये समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दें। ठीक है, अब घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों का चिन्ह समान है। अगर किसी एक का माइनस होता तो घटाते नहीं बल्कि जोड़ देते। ठीक है, तो ये दोनों कट जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है तो हम घटा देंगे। दोनों का चिन्ह क्या है प्लस प्लस है तो घटा देंगे। अगर दोनों का चिन्ह माइनस माइनस रहता तो भी घटा देते। ठीक, क्योंकि जब घटा देंगे तो एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा और वो कट जाएगा। ठीक है, और अगर एक प्लस है एक माइनस है तो जोड़ देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 4 में से 3 को घटा देते हैं। तो देखिए 4 हमारा क्या है, ये 9y प्लस 6z बराबर 519, ये लिख लिया। इसमें से जो हमारा ये 3 है, समीकरण 3 है 4y प्लस 6z बराबर 354, इसको हम अब घटा देते हैं। जब आप घटाएंगे तो देखिए घटाने के लिए क्या है, यहाँ आप एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और जो चिन्ह है जब घटाते हैं तो जो समीकरण हमारा घट रहा है उसके सभी पदों का मान जो चिन्ह होता है वह क्या होता है, वह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सबका प्लस है तो सबका चिन्ह क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये कट जाएगा। और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5y। 5y बराबर अब 519 में से 354 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 165। आइए देखिए, तो ये हो जाएगा 9y में से 4y घटाएंगे तो कितना आएगा 5y, और बराबर 519 में से 354 घटाएंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे y का मान निकालेंगे। y बराबर
तो y को यहाँ अकेले छोड़ देंगे, ये यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग दे देगा। ठीक है, 165 डिवाइडेड बाई 5 जब आप करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15, यानी कि y का मान कितना आ गया, y बराबर हो जाएगा 33। देखिए y बराबर 33 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे और z का मान निकालेंगे। तो चलिए आइए, y का मान समीकरण 1 में रख करके हम z का मान निकालते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2y + 3z बराबर 177। तो y का मान जब हम 33 रखेंगे, यहाँ 33, तो जब 33 रखेंगे तो 2 गुणे 33 बराबर कितना हो जाएगा, 66। लीजिए 2 गुणे 33, y का मान रख दिया हमने यहाँ पर, ये हो जाएगा ना 2 × y का मान रख दिया 33 और प्लस 3z बराबर क्या हो जाएगा 177, 177 ये हो जाएगा। तो अब ये 2 गुणे 33 करेंगे कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। 66 प्लस 3z बराबर 177। अब क्या करेंगे, यह देखिए यहाँ पर जो अचर पद है इसको हम दूसरे पक्ष में लाते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3z देखिए अकेले रह जाएगा और इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 177 माइनस 66। 177 में से 66 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 111। देखिए 3z बराबर 111। अब z का मान निकालेंगे, z का मान निकालने के लिए इसको अकेले छोड़ना होगा और ये जो 3 है यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग देगा। भाई देखिए 3 और z के बीच में प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणा है। ठीक है, और अगर डिवाइडेड बाई 3 होता तो भाग हो रहा होता, ठीक है ना, बटे में रहता तो अब ये यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो देखिए z का मान क्या हो जाएगा, आप 111 को भाग दे दीजिए कितने से, 3 से, तो कितनी बार में कटेगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 यहाँ से बचेगा, 2 1 21, 3 7 जा 21, कितना आ गया 37। तो z बराबर आ जाएगा 37। तो इस प्रकार से हमारा y और z का मान निकल गया। y हमने क्या मान रखा था, a से b शहर के बीच की दूरी y, तो आप यहाँ पर चूँकि केवल a से b के बीच का यही पूछा गया था तो आप यहीं पर बता देते y बराबर कितना, ये चौथा ऑप्शन 33। ठीक है, लेकिन अगर आपसे a से c शहर के बीच का किराया पूछा गया होता तो फिर यहाँ तक आपको प्रोसेस करना पड़ता और ऑप्शन में 37 ढूंढ करके उसको आपको लगा देना होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे a से b शहर के बीच का किराया 33 और a से c शहर के बीच का किराया कितना है, 37 है। ये इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखें पिछले वीडियोज़ में जिन 2 प्रश्नों पर मैं अभ्यास करवाया था उसी के समान यह प्रश्न है। बस यहाँ पर हमें देखिए ए से बी शहर के बीच का 2 रेल टिकट, ए से सी शहर के बीच का 3 रेल टिकट, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए ए से बी के बीच का जो एक टिकट है उसका दाम x है, ठीक ऐसे ही ए से सी के बीच का एक टिकट का दाम z है। तो 2 टिकटों का दाम जो आपने मान रखा है उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे ए से बी के बीच का 2 टिकट का दाम कितना हो जाएगा, एक टिकट का दाम आप y मान रखें तो 2 टिकटों का दाम 2 गुणे y यानी कि 2y। और ठीक वैसे ही ए से सी शहर के बीच का आपने z मान रखा है तो 3 टिकटों का दाम 3 गुणे z। इस प्रकार से आप इसमें जो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो 2 कथन दिए हुए हैं, उसके आधार पर आप 2 समीकरण को तैयार कर लेंगे और उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके आप किसी एक चर को क्या करेंगे, आप उसको शून्य करके काट देते हैं और दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। जब एक चर का मान निकल जाता है तो उसका मान आप किसी एक समीकरण में पहले में या दूसरे में रख करके आप दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं और इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो प्रश्न है वह सॉल्व हो गया है, आपका जो अभिष्ट उत्तर है वह आपके सामने आ जाता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बहुत कठिन नहीं है। पिछले वीडियोस में जिन प्रश्नों को मैं बताया, अगर उसको आपने ध्यान से देखा है और जो प्रश्न मैं अभ्यास के लिए दिया था अगर उस पर आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया है और कुछ और प्रश्नों को आपने अपने से लगा लिया तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से लगा लेंगे। वैसा ही है, कोई कठिन नहीं है। तो इसको देखिए, समझिए और ऐसे प्रश्नों पर मेहनत, अधिक से अधिक मेहनत करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी नेट के फर्स्ट पेपर में। तो चलिए आइए, आज के इस प्रश्न के पश्चात आपके अभ्यास के लिए जो प्रश्न है वह देखिए क्या है, इसे आप लोगों को लगाना है। देखें, यह प्रश्न है, ए से बी शहर की 2 रेल टिकटों और ए से सी शहर के 3 रेल टिकटों की कीमत 46 रुपये है।
ए से बी शहर की 3 रेल टिकटों और ए से सी शहर की 5 रेल टिकटों का कीमत 74 रुपये है, तो शहर ए से शहर बी का एवं शहर ए से शहर सी का किराया क्या होगा। दोनों ही शहरों के बीच का जो टिकट है उसके एक एक टिकटों का मूल्य आपसे, उसके बीच का किराया आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन है 10, 12, 15, 12, 12, 10, 8, 10। ठीक है, ये पहला वाला जो है ये सब ए से बी शहर का है और ये ए से सी शहर का है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसे आप सॉल्व करें। सॉल्व करके और जो भी आंसर आए अपने आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें उत्तर दें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अभ्यास करते रहें और अच्छे से अभ्यास करें ताकि आप अधिक से अधिक अभ्यास करने के ऐसे प्रश्नों को आसानी से लगाने में आप क्या हो जाएं, अभ्यस्त हो जाएं, ताकि जैसे अब जब एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप फटाक से उसको क्या करें, हल करके विद इन ए मिनट आप अपना जो भी सही विकल्प है उसको चुन लें। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सभी मित्र भी मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।